शुरू दिन से मेरी हाजिरी लगी हुई है और मुझे यकीन है वो आएंगे वक्त आखिर भी। मुझे यकीन है वो आएंगे वक्त आखिर भी। मैं कह सकूंगा ज़ियारत अभी अभी हुई है और ये सर उठाए जो मैं जा रहा हूं जानिबे खुल्द। ये सर उठाए जो मैं जा रहा हूं जानिबे खुल्द। मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। निहायत वाजिबुल एहतिराम व ताज़ीम उस्ताजुल असातिज़ा उस्ताजुल उलमा हुज़ूर क़िबला शेखुल हदीस साहिब दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया मुहतरमुल मकाम इज़्ज़त मआब क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना अमजद अली चिश्ती साहिब दामत बरकातुहुम, मुक़्तदर मुहतशम मुहतरम उलमाए किराम और आज की इस अज़ीम शान ईमान अफरोज मीलाद कॉन्फ्रेंस के जुमला हाज़रीन व सामीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है जिसने हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर अक़दस की नौकरी अता की है। ये शरफ इतना बड़ा शरफ है कि मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछो ना कि 9 बार हाफिज इब्ने कसीर तफसीर इब्ने कसीर में ये रिवायत लाए हैं, इमाम जलालुद्दीन सुयूती दुर्र मंसूर में लाए हैं। 9 बार कहते रहे मौला जिनकी ये शान है इनको मेरा उम्मती बना दे, जिनकी ये शान है इनको मेरा उम्मती बना दे, जिनकी ये शान है इनको मेरा उम्मती बना दे। 9 बार ही एक जवाब आया, नहीं मूसा तिल का उम्मतु अहमद। फरमाया ये सारे तेरे उम्मती नहीं बन सकते इसलिए कि ये सारे रोशन चेहरे वाले बेहिसाब जन्नत में जाने वाले, एक नेकी पर 10 नेकियां लिखवाने वाले। फरमाया ये सारे मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत है। जब 9 बार ना हो गई ना तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज की बारी ताला 9 बार दुआ की है ना ना ना, चल 10वीं बार तू अता नहीं बदल रहा ना, मैं अपनी दुआ बदल। क्या दुआ बदली? अर्ज की अल्लाहुम्मा जअलनी मिन उम्मति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मेरे मौला फिर यूं तो हो सकता है ना कि मुझ कलीमुल्लाह को अपने महबूब का उम्मती बना। वो मेरी मंजिल भी हम सफर भी, वो सामने भी पसे नजर भी, वही मुझे दूर से पुकारे, उसी की परछाई रूह पर भी। वो रंग मेरा वो मेरी खुशबू, मैं उसकी मुट्ठी का एक जुगनू, वो मेरे अंदर की रोशनी है, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी। अज़ल के चेहरे पे नूर उसका। जरा गौर से क़िबला शेखुल हदीस साहब का चेहरा तक, ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या।
कुर्बान जाए। वक्त थोड़ा है, वक्त थोड़ा है। मैं तो किबला शेखुल हदीस साहब के वो उस्ताजुल असातिज़ा हैं, मैं तो उनके सामने तिलमीज़ुत तलामिज़ा, उनके शागिर्दों के शागिर्दों का शागिर्द हूं। लेकिन एक बात है यारो कि लालो गुल के ये अंदाज कहां थे पहले, लालो गुल के ये अंदाज कहां थे पहले, आप आए हैं तो गुलशन में बहार आई। और अभी जब किबला की आमद हुई ना तो मुझे अपने ही दो शेर याद आ रहे थे। किबला चिश्ती साहब के ज़ौक़ की नजर में करने जा रहा हूं कि मेरे घर में वो आए बैठे हैं, मेरे घर में वो आए बैठे हैं, रात को दिन बनाए बैठे हैं, और चांद को आसमां पे क्यों देखें, चांद को आसमां पे क्यों देखें, अरे चांद तो घर में लाए बैठे हैं, चांद तो घर में लाए बैठे। दोस्ताने अजीज, सबक सुनाने के लिए बस दो बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और दोनों मदीना तैयबा के जवान थे, जवान थे। पहला वाकया इमाम बहकी शुअबुल ईमान में लाए हैं। मदीना तैयबा एक अंसारी जवान करीम आका के हुस्न सरापा का सच्चा आशिक, टीनेज है उसकी। आका जिधर जिधर जाते हैं वो हुजूर के पीछे पीछे जाता है, दावत में, मस्जिद में, किसी के घर में, किसी महफिल में, फंक्शन में। और करता क्या है, जैसे ही हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नालैन पाक उतारते हैं ना, वो बढ़ के उठा के अपने सीने से लगा के बैठ जाता है। 1400 साल गुजर गए, आज भी उस आशिक के अंदाज को बयान करके सुन के दिलों में ठंड पड़ती है। तेनु शहद गुलाब ते खंडा खा और तेनु सीने दी मैं ठंडा, आज ठंड पड़ती है। जरा सोचिए, जब वो नालैन अपने सीने से लगाता होगा तो सीने में मोहब्बतों के मौजज़न समंदर का आलम क्या होता होगा। लगा के बैठ जाता। ये वो नालैन कि इन जैसी हस्तियां भी कहें सर पे रखने को जो मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी। आका फारिग होते, नालैन सामने पेश कर देता, आका पहन लेते। एक दिन हुजूर के सामने उसने नालैन रखे तो अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दानी उनइलका या रसूल अल्लाह। आका जी इजाजत दें, हर बार आप खुद पहनते हैं, आज करम करे ना, मैं नूरी नूरी एड़ियों में अपने हाथों से नालैन पकड़ के डाल। आका ने फरमाया, ठीक है बेटा पहना लो। अब एक हाथ में हुजूर के नालैन, एक हाथ में करीम आका की नूरी एड़ी। वो एड़ी के कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है। अरे जब चांद से बढ़कर एड़ी है, रुखसार का आलम क्या होगा। आका को नालैन पहना दिए, आका पहन के चल पड़े। 2 कदम चले, रुक गए, मुड़ के कहा, बेटा मा तुरीदु बिज़ालिक, ये आज तूने नया मामला क्यों किया है कि अपने हाथों से मुझे तूने नालैन पहनाया, मैं खुद पहन लेता। जवाब सुनिए उसका। अहले सुन्नत व जमात के हर बुजुर्ग, हर जवान, हर बच्चे का यही जवाब है। खा वो जिक्र मेराज हो या जिक्र मिलाद हो, खा वो जिक्र रसूल हो या मोहब्बत रसूल हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ही जवाब है।
उसने हाथ बांधे, निगाहें झुकाई। आका ने कहा ना क्यों पहनाए? उसने कहा हुब्बु का या रसूल अल्लाह। आका जी प्यारे तो लगते, आका जी दिल को अच्छे तो लगते, प्यार जो हुआ आपसे। मैं अगर इन लफ्जों का तर्जुमा कोट मिठन के सरताज ख्वाजा गुलाम फरीद की जुबान में करूं ना, तो हुब्बुका का माना बनता है घोल खता मैं खेश कबीला हिक सोने तैडड़े ना तो कसम खुदा दी मैनू प्यारा लगना माही बाबल वीर ते मां को उम्र गुजारा विच कदमा दे हिक बार जे आखे हाथू गुलाम फरीदा मैं दूर न थीसा तेरी जुल्फ दी ठंडी छातो। दूर प्यारा लगते। उसने ये जवाब दिया, सरकार ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। अल्लाहुम्मा इन्ना अब्दका हाज़ा यतहब्बबु इलैका फ़अहिब्बहु। ऐ मेरे मालिक तेरा ये बंदा तुझसे प्यार करता है। मेरे जुमले पे गौर कीजिए, करीम आका की दुआ। ऐ मालिक तेरा ये बंदा तुझसे प्यार करता है, ऐ मालिक ये बंदा तुझसे प्यार करता है। मैं सोचता रहा वो तो मुस्तफा के नालैन से प्यार करता था, वो तो हुजूर के मुबारक जोड़ों से प्यार करता था। हुजूर बताना ये चाहते हैं कि लोगों जिसका ताल्लुक नालैन मुस्तफा से जुड़ गया उसी को खुदा की मोहब्बत की खैरात मिल गई। फरमाया तू भी इससे प्यार कर, ऐ मालिक तू भी इससे प्यार कर। ये है अजमतें, ये है रिफातें मेरे करीम आका की। और ये जो नारा अपना अपना नसीब होता है, मैं सोच में पड़ा रहा। मैंने कहा सरकार ने तो कहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खयारुकुमुल लज़ीना इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, कि तुम में बेहतरीन वो है कि नजर उसके चेहरे पे पड़े याद खुदा की आ जाए। लेकिन इस जमाने में ऐसे खुशबख्त भी हैं कि जिनको रब ने ऐसे चमकते दमकते रूहानी नूरानी चेहरे अता किए हैं कि नजर उनके चेहरे पे पड़ती है, न सिर्फ खुदा की याद आती है बल्कि साथ ही मुस्तफा की याद आती है। युनादून या मुहम्मद या रसूल अल्लाह, मदीना के गलियों की ये सदा। या खैर मन दुफिनत बिलकाए आज़मो, सरकार के ज़ाहिरी विसाल के बाद रोज़ाए अतहर पर आने वाले आराबी की सदा। और चलते चलते सही बुखारी में इस्तगासू बि आदमा सुम्मा बि मूसा सुम्मा बि मुहम्मदिन, क़यामत के दिन कुल मैदान महशर के लोगों की सदा के लब्बैक या रसूल अल्लाह। आका जी नजरे करम करते, और खुदा की कसम नजरे करम के बगैर किसी को कुछ मिलने वाला। बस मेरी दूसरी बात मुख्तसर सी, मैं आपके दिलों के जज्बात समझ सकता हूं। हर शबे गम की सहर हो ये जरूरी तो नहीं, उम्र जलवों में बसर हो ये जरूरी तो नहीं, सबकी साकी पे नजर हो ये जरूरी है, मगर सब पे साकी की नजर हो ये जरूरी तो नहीं। आज सारे इस साकी की नजर के तालिब, मैं आपके जज्बात समझ सकता हूं, लेकिन मैं खुदा की इज्जत की कसम इस हाजिरी को अपने लिए तोशाए दुनिया नहीं तोशाए आखिरत समझता हूं, तोशाए आखिरत समझता हूं। हजरत अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम ज़ाहबी सियर व आलामिन नुबला में ये रिवायत लाए हैं। लश्कर भेजा सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रोम की सल्तनत के खिलाफ। अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा अरेस्ट हो गए थे, बड़े हसीनो जमील खूबसूरत बहुत वजी चेहरे वाले। बादशाह का दिल आ गया, उसने कहा बड़ा जवान है, बासलाहियत है,
बड़ा पोटेंशियल है इसके अंदर, बहुत ज्यादा एबिलिटीज है इसके अंदर, इसको किसी तरीके से घेर के मुसलमानों से मैं छीन लूं और ईसाइयों में शामिल कर दूं। सुनिए बादशाह वक्त की ऑफर, बादशाह रूम हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा को ऑफर क्या देता है? हल्लका ततनस्सर व ओतिया का निस्फ मुल्की। उसने कहा छोड़ इस्लाम को, आ ईसाई बन जा, आधा मुल्क मैं तुम्हें दे दूंगा, आधी सल्तनत तुम्हें दे दूंगा। जवाब सुनिए हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा का, जिन धड़कनों में ये लब्बैक की सदा रच बस जाती है ना, उनके जवाब ऐसे होते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा ने कहा लौ आतैतनी जमीअ मा तमलिक मा रजातु अन मुहम्मदिन तुरफतन। का खुदा की कसम तू अपना सारा मुल्क दे और कहे पलक झपकने जितना मुस्तफा से बागी हो जाऊं, नहीं हो सकता। हमारा तो ईमान यही है, हमारा तो ईमान यही है। हम तो उस आका को मानने वाले हैं जिनके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था, दश्त में दामन कोह में मैदान में है, बाहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है। चश्मे अक़वाम ये नज़ारा अबद तक देखे, रिफ़ाते शान रफ़ाना लका ज़िक्र देखे। पलक झपकने जितना भी मैं कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। और अगर मैं शेखुल हदीस के कदमों पे हाथ रख के ये जुमला कह दूं तो आपको मजा देगा कि कहां उस दौर की सुपर पावर की इतनी बड़ी ऑफर और कहां पलक झपकने जितनी भी बेवफाई कबूल नहीं। क्यों? गल विच हो रहे, गल विच हो रहे। शराबे इश्क़ अहमद में कुछ ऐसी कैफो मस्ती है कि जहां देकर भी दो चार घूंट मिल जाए तो सस्ती है। उसने कहा कैसे बात करते हो? तवील वाक़या है, इमाम ज़हाबी लाए हैं। डराया, धमकाया, लालच दिया, सब कुछ किया। आखिर में उसने एक बर्तन में पानी बॉयल किया। जब पानी खौलने लगा तो एक साथी को पकड़ के फेंक भी दिया उसने, ताकि ये देख ले नजारा कि इसमें जाने का इंतजाम क्या है। कहा देख ये उबलता खौलता पानी है, इसमें तुझे फेंक दूंगा, कुछ नहीं बचेगा, अब भी सोच ले। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा ज़ारो कतार रो पड़े। जवानों बस मेरे आखिरी जुमले हैं, दिल की तख्तियों पे लिख के ले जाना। ईमान इसको कहते हैं, ईकान इसको कहते हैं, यकीन इसको कहते हैं, कन्विक्शन इसको कहते हैं, अकीदा इसको कहते हैं। उसने कहा फेंक दूंगा। आप ज़ारो कतार रो पड़े। बादशाह ने समझा डर गया है। कहा क्यों रो रहे हो? जवाब सुनिए और उसी जवाब का फिर मैं तर्जुमा आपको सुनाऊंगा। मोहब्बत वालों की बात मोहब्बत वालों की जुबान में। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा ने कहा मैं जान के वजह से नहीं रो रहा कि मेरी जान जा रही है। उसने कहा मैं तो इसलिए रो रहा हूं, नफ्सुन वाहिदा तुल्का फिन्नार फतज़हब। रो इसलिए रहा हूं कि जान एक है, अभी चली जाएगी। मेरी ख्वाहिश ये है इश्तहैतु बिअदद शअरे अनफुस। काश जितने मेरे जिस्म पे बाल हैं मेरी उतनी जाने होती, मैं एक एक करके मुस्तफा के नाम पे लुटाता चाहता। इस नारे में नशा क्या है? करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। अरे दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां और हजार रंग सरखों पर। बात ही क्या है
तेरी खुशी के तसद्दुक मेरी खुशी क्या है, तेरी खुशी के तसद्दुक मेरी खुशी क्या है, गुजार दूं तेरे गम में जो उम्र खिज़्र मिले, गुजार दूं तेरे गम में जो उम्र खिज़्र मिले, तेरे निसार ये 2 दिन की जिंदगी क्या है, ये 2 दिन की जिंदगी क्या है। और है जो तलबगार खुल्द है वाइस, और है जो तलबगार खुल्द है वाइस, निगाह यार सलामत हमें कमी क्या। इस नारे में वो नशा है कि खुदा की कसम कायनात की सारी दौलत भी उस नशे का मुकाबला नहीं कर सकती। दो आलम से बेगाना करती है दिल को, अजब चीज है लज़्ज़त आशनाई। मैं इन्हीं मारूज़ात के साथ बहुत ही अदब से क़िबला शेखुल हदीस साहब से हाथ बांध के कि मैंने उनकी मौजूदगी में इतनी बेबाकाना जुर्रत की और दुआओं की खातिर, आपके तवज्जुहात की खातिर, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा ये ताल्लुक करीम आका की बारगाह से हमारे लिए आखिरत का ज़ादे सफर बना दे। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, बड़ी मोहब्बतों भरा बयान मिला प्रोफेसर मोहम्मद आजम नूरी साहब बयान फरमा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इशाकात मुस्तफ़ा का ठाठे मारता हुआ समंदर अल्लाह के